हेलो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज जो है मैथमेटिक्स की बेस है। इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, कई टॉपिक्स इससे रिलेटेड भी हैं। इसके लिए हमें परसेंटेज का मजबूत होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं कोशिश करूंगा इसमें 3-4 लेक्चर में इस परसेंटेज को, हर टॉपिक को कवर करने के लिए। अभी हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि व्हाट इज परसेंटेज। समझ लें परसेंटेज होता है क्या है। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। जिससे मैं कहूँगा कोई भी चीज़ 100%, ठीक है, पूरे 100% ले जाएगी। मान लो कोई रोटी है, मैं कहूँगा 100% ले जाओ, मतलब पूरी एक रोटी ले जा लीजिए आप, ठीक है। अगर मैंने कहा 75%, मतलब 3/4 अगर रोटी का 4 पीस करेंगे तो एक पीस को छोड़ दीजिए, बाकी 3/4 आप ले जा लीजिए। ऐसे ही मैंने कहा 50% ले जाइए, यानी रोटी का 2 टुकड़े कर दिया मैंने, आधी रोटी आप ले जाओ 50%। इसी तरीके से अगर मैं 25% बोलूंगा 1/4, यानी कि उसके 4 पीस होंगे, एक टुकड़ा मैं आपको दूंगा। तो याद करने वाली बात यह है कि 100 यानी 1, 75 यानी 3/4, 50 मतलब 1/2, 25% मतलब 1/4। अगर अपोजिट में देखें, एक का मतलब 100%, 3/4 मतलब 75%, 1/2 मतलब 50% एंड 1/4 मतलब 25%। ये तो हो गई याद करने वाली बात। अब हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। टॉपिक के शुरू में ये सवाल आता है कि 12 सही 1/2 परसेंटेज को रेशियो के रूप में बदलिए आप। कभी कहता है इसको परसेंटेज बनाइए, इसका परसेंटेज हटाइए। तो रूल बना लीजिए, परसेंटेज हटेगा अपॉन में 100 आएगा। बस परसेंटेज को लाना है, इनटू में 100 कर दीजिए, मतलब परसेंट अपने आप में जो है 100 है। जब वो हम कहेंगे उसको हटाइए तो वो 100 जो है वो, जब कहेंगे लाइए तो बाहर ऊपर आ जाएगा, हम कहेंगे हटाइए तो नीचे से निकल जाएगा। कैसे देखिए अब आप, ये लिखा है 12 सही 1/2 लिखा हुआ, इसको रेशियो बदलना है तो ये हो गया 12 दूनी 24/2, ये तो हो गया इसकी वैल्यू। और चूंकि बोल रहा है इसको परसेंटेज को हटाना है, मतलब 1/100 करना पड़ेगा, तब हम उसको हटा पाएंगे। तो कितना हुआ, ये हो गया 20, ये है 25/2, 5 1 जा 5 4 जा 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको परसेंटेज को रेशियो बनाएंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा 1/8। ये इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से अब वो क्या बोल रहा है, क्या बोला देखिए, 4/25, 4/25 को परसेंटेज में बदलिए। अब बोला परसेंटेज में बदलना है, इसका मतलब इंटू करना पड़ेगा आपको 100, इंटू 100 कर दीजिए। 5 1 जा 5 4 जा 4 4 जा 16। इसका मतलब ये हुआ कि 4/25 जो है वो 16% है, ठीक है। परसेंटेज को लाना है यानी इंटू 100, परसेंटेज हटाना है अपॉन 100। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। परसेंटेज का बेसिक है कॉन्सेप्ट ये। क्या लिखा है, 16 सही 2/3 परसेंटेज को भिन्न में बदलो, ठीक है। तो 16 सही 2/3 परसेंटेज, तो 16 थी 48, 50/3, तो ये हो गया इसकी वैल्यू, ठीक। अब चूंकि परसेंटेज को हटाना है तो बताया था मैंने 1/100, जब वो जाएगा तो 1/100 होके जाएगा। 51 जा 52 जा, ये कितना होगा 1/6। यानी ये हुआ कि जब हम इसको रेशो बनाएंगे, इसका रेशो बनेगा 1/6। अब देखिए क्या बोल रहा है ये कि 3/5 को परसेंटेज में बदलो। तो 3/5 इंटू, चूंकि परसेंटेज लाना है तो हमने 100 लेके आ गए साथ में। 5 1 जा 5 2 जा 10 60। इसका मतलब ये हुआ कि 3/5 जो है वो 60% है, ठीक है। अब आइए इस सवाल को देखें, क्या लिख रहा है, 0.004 को परसेंटेज में बदलो। मतलब परसेंटेज लाना है यानी 100 का गुणा करना है इसमें अपने को, ठीक है। अब ये हमने परसेंटेज पॉइंट हटाया तो पॉइंट का 1 1 2 3 फिगर का 1 2 3, पॉइंट हटाने का 1 और 3 फिगर का 3, 1 2 1 2। ये खत्म हो चुका पूरा। अब क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ बचा सिर्फ 4। तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी इसका रेट क्या बना, इसका 2/3%, सॉरी 2/5, ठीक है जी। तो हमने परसेंटेज में उसको बदल दिया। अब देखें अगला सवाल, मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं। ये देखिए आप, 2700 का इतना परसेंट कितना होगा, 2700 का
इतना परसेंट, 3/3, ठीक है। तो 3 3 9, 10/3, ये कितना हो गया, ये हो गया 10/3 इंटू, अब चूंकि परसेंटेज है तो इसको हटाना है तो 1/100, तो 2 0 से 2 0 चले गए, ठीक है। 3 1 3, तो ये 90% कितना है, इसका रेशियो कितना हुआ, इसका 2700 का 3/1/3% कितना हुआ, दैट इज 90 हुआ। अब अगला सवाल देखें आप, क्या बोल रहा है कि 250 रुपए का 30% कितना होगा, 250 रुपए का 30%। अब परसेंटेज को हटाना है हमको, मतलब अपान करना पड़ेगा आपको 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना हुआ 75 रुपीज। क्या आंसर आएगा उसका, 75 रुपीज। अब आखिरी सवाल देखने क्या बोल रहा है, सिंपल का, किसी संख्या का 6.25%, किसी संख्या का 6.25%, ठीक है, 3000 है, ठीक, जो उसने बोला हमने लिख दिया, किसी संख्या का 6.25% 3000 है। अब हमको कैलकुलेशन ऐसा नहीं करना है पूरा, हमें यही पूरा कंप्लीट करना है। देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे, ये परसेंटेज हटाएंगे हम, तो जब परसेंटेज हमने हटाया तो कितना आ गया यहाँ पर 1/100, परसेंटेज हटाने का आया। अब हम ये पॉइंट हटा रहे हैं, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 1 और 2 फिगर का 2 0, ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट। अब आप देखें, ये हो गया 625, तो 25 चौके 100, 25 25 625, और 25 बंदा 25, 25 चौके 100, तो कितना होगा, ये टोटल आ गया कितना, यहाँ नीचे हमारे पास ये पूरा नीचे आ गया 8। अब जब x की वैल्यू निकालना है तो 8 यहाँ चले जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन में 8 जाएगा 24,000। इसका मतलब ये हुआ किसी संख्या का 6.25% है तो संख्या कितनी होगी, दैट इज 24,000। अब ये 3 सवाल मैंने और लिया, थोड़ा सा सवालों को टफ की तरफ चलेंगे हम। अब लिख रहा है 350 रुपए का x% 700 है, 350 रुपए का x% 700 है, तो बताइए x की क्या वैल्यू होगी, ये बोला उसने। अब देखिए आप, ये परसेंटेज हटा रहा हूं मैं यहाँ पर, एक ही स्टेप में करना है आपको। ये हटाया मैंने परसेंटेज, यहाँ 100 ला दिया, हटा तो नीचे 100 आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब बचा 10, जब 10 यहाँ जाएगा तो 7000 कर देगा, 10 इसको 7000 कर दिया। अब ये 35 होता है, 31 1 31, और 31 2 70, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई 200। अब बोल रहा है y का x%, y का x%, अगर 80 से 80 का 4/5 है, तो बताइए xy की वैल्यू पूछ रहा है, xy की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब xy की वैल्यू पूछ लिया इसने, परसेंटेज का निशान ये होगा, इसको हटाया तो हमने नीचे 100 आ गया, ये खत्म हो गया परसेंटेज का निशान। देखिए अब 100 यहां चले जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे था, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है 20। जब हमने कैलकुलेशन किया 800 के 32 64, ये एक्स वाई की वैल्यू है। कोशिश करना एक ही सेंटेंस में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये देखिए, किसी संख्या से उसका 40% घटाने पर, किसी संख्या में उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। किसी संख्या में उसका 40% घटा दिया तो कितना मिला हमको, 30 मिला, ठीक। अब इसी सेंटेंस में कंप्लीट करना है सवाल को। तो देखिए ये परसेंटेज हटा रहा हूं मैं, ये हटाया, नीचे कितना आया 100। अब 100 को हटाऊंगा तो ये 100 यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा 3000। 100 यहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 100x, ये भी खत्म हो गया। अब 100 में से 60 40 गया तो कितना बचा 60x बराबर 3000। x की वैल्यू कितनी आई, डिवाइडेड बाई, इसका मतलब ये हुआ इसकी वैल्यू हो गई 50। अब ये मत सोचिएगा कि सवाल टफ हो रहा है, बस एक बार आपको सेट करना है और उसी एक ही स्टेप पे कंप्लीट कर लेना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है, फिक्स उनका ये क्वेश्चन कि किसी वस्तु के दाम में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए, किसी वस्तु के दाम में अगर 20% की वृद्धि की जाए तो बताइए गृहिणी उस वस्तु की खपत को कितनी कम कर दे कि उसका बजट ना डिस्टर्ब हो।
यानी ये हुआ कि चीनी बढ़ गई तो चीनी वो उतना कम खरीदेगी ताकि बजट डिस्टर्ब ना हो। अगर मान लो पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो उतने पेट्रोल हम कम खरीदना पड़ेगा हमको। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसका लॉजिक ये है कि जो कम या बेशी जो भी कुछ हुआ है उसको यहाँ लिख दीजिए ऊपर। कितना हुआ है? 20% की वृद्धि हुई है, 20 ऊपर लिख दिया। अब चूंकि वृद्धि हुई है 20% की तो 100 प्लस 20, ठीक है। और पूरा जो काम हुआ है ये पूरा फंक्शन हुआ है परसेंटेज का, ठीक है। कितना हुआ? यह हुआ 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। 10 से 10, 2 एकम, 2 12, 2 पंचे 2 3, ये आया 50 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तीन एकम 3, 2 3 18। अब आप ये देखें, जो मेन चीज थी वो करने वाली वो ये कि जो वृद्धि या कमी हो रही है, ठीक है, उसको हमने ऊपर लिख दिया। और चूंकि वृद्धि हुई है तो 100 में इसको 20 को जोड़ दिया, इंटू 100 कर दिया, दैट इज आंसर। अब ये है, बोल रहा है कि अगर किसी के दाम में 20% की कमी हो जाती है, ठीक है, पहले बढ़ाया था, अब बोल रहा है 20% की कमी हो रही है, तो 20 तो हमने ऊपर लिख दिया। अब बोल रहा है 20% की कमी, 100 में से कितने चला गया? 20 चला गया, और हमें 100 तो करना ही, ठीक है। कितना हुआ ये? 20 डिवाइडेड बाई 100 ठीक है। कैलकुलेशन क्या बोलता है? जो कमी या बेशी हुई है, बढ़ी हुई है, वो ऊपर रखेंगे। अगर कमी हुई है तो माइनस, और वृद्धि हुई है तो प्लस। ये लॉजिक समझ लें आप इस चीज का, ठीक है। अब लिखा है अगर चीनी के दाम में 10% की कमी हो जाती है तो गृहिणी उस वस्तु की खपत कितनी % बढ़ा दे। क्यों? क्योंकि चीज सस्ती हो गई तो ज्यादा खरीद पाएंगे कि उसका बजट डिस्टर्ब ना हो। 10% की कमी हो रही है, ऊपर लिख दिया 10 डिवाइडेड बाई 100 में से 10 घटा दिया क्योंकि कमी हुई है, इंटू 100, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, 10 से 10 गया, 100/9, ठीक है। इतना % जो है वो चीनी जो है इतने % ज्यादा खरीद सकती है। 9 1/9, 11 1/9। अगर ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। वही 25% अधिक है, हमने लिख दिया ऊपर 25 डिवाइडेड बाई, अधिक है तो 100 प्लस 25 इंटू 100 % निकालना है हमको, ठीक है। तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, 25, 5, 5, 20। इसका मतलब यह है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से 20% कम है। अब बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बताइए बी का वेतन ए के % से कितना % अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, क्या हुआ? 25 डिवाइडेड बाई, क्योंकि कम है तो 100 माइनस 25 इंटू, ठीक है। ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, 25 3 हो गया ये, तो 100/3, 3 3 9, 3 3 9, 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका वेतन इससे 25% कम है तो इसका वेतन इससे 33% ज्यादा है। ये देखिए आप क्या लिख रहा है, एक श्रमिक के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, किसी सैलरी 10% बढ़ा दिया, फिर उसके वेतन में 10% की कमी कर दी जाती है। पहले बढ़ाया 10%, फिर 10% कम कर दिया। अब बोल रहा है बताइए उसके राजस्व में क्या अंतर पड़ेगा, मतलब उसकी सैलरी वगैरह जो उसके पास आ रही है उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो एक तो या तो लॉजिक बना लें आप, या तो पूरे मेथड से करें, या लॉजिक ये है अगर उतने ही % की वृद्धि हो रही है, उतने ही % की कमी हो रही है, तो कुछ मत करिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 100, 10 से 10, 10 से 10, कितना बचा? 1% का लॉस होगा, हमेशा उसको 1% की हानि होगी। अगर
वृद्धि भी उतनी हो रही है, कम भी उतनी हो रहा है, दोनों को इंटू कर दीजिए डिवाइडेड बाई 100। ये लॉजिक है, कभी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो। अगर आपको लगे कि इसमें लॉजिक नहीं था तो कैसे हम कर सकते हैं, तो रूल बना लीजिए कि अगर x% की वृद्धि हुई है और y% की कमी हुई है, तो एक रूल बनता है x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100। ये नियम है। अगर कोई भी चीज दो बार हो रही है, जैसे मान लो कोई ग्राहक, कोई दुकानदार है, दुकानदार ने कह दिया अपने पहले जो मटेरियल था उसका 20% उसने बढ़ा लिया, 20% के दाम उसने बढ़ा लिया, पहले देख लिया, बढ़ा के रख लिया, और बोर्ड लगा दिया कि मैं आपको 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। लो 15% का उसने डिस्काउंट का बोर्ड लगा दिया, पहले 20% अपने आप बढ़ा के रख लिया, बोर्ड लगा दिया 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। पब्लिक देख रही यार इसमें 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, हम जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, देखिए इसमें पहले भी इसने 20% बढ़ाया, माइनस 15% कम किया, माइनस 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। ये रूल होता है x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100। लेकिन चूंकि कमी हुई थी तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो क्या बोला, 10% की वृद्धि हुई थी, ये कर दिया था, और 10% की कमी हुई, माइनस 10 कर दिया। अब क्या करेंगे, माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, इस 10 से 10 चला गया, बचा कितना हमारे पास, -1। -1 का परसेंट हुआ कि 1% का लॉस हुआ। इसलिए हम शॉर्ट में याद कराएंगे, अगर उतने ही परसेंट की वृद्धि हो रही है, उतने ही परसेंट का नुकसान हो रहा है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइडेड बाई 100, आपका शॉर्ट ट्रिक में आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है, एक दुकानदार अपने माल की कीमत को 12% बढ़ा देता है। मतलब कोई माल उसके आया, गोदाम से आया, तो उसने 12% उसको बढ़ा दिया। इसके बाद क्या कर रहा है वो, इसके बाद वो ऑफर कर दे रहा है कि जो भी चीज आप मेरे यहाँ से खरीदोगे आपको 12% का डिस्काउंट है। तो बताइए उसको उसकी शॉप में क्या हो रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है, उसका राजस्व जो है उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, देखिए परसेंटेज में। अब मैंने बताया था आपको, यहाँ भी लिखा है 12%, यहाँ भी लिखा है 12%। तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हो गया 144 डिवाइडेड बाई 100, यानी 1.44। इतने रुपए का लॉस, इतने परसेंटेज का उसको लॉस हो रहा है, 1.44% का उसको लॉस हो रहा है। अब देखिए, एक शहर की जनसंख्या है, एक शहर की जनसंख्या पहले 15% बढ़ती है, जनसंख्या पहले 15% बढ़ी और बाद में वो 15% कम हो गई। ठीक है, तो बोल रहा है बताइए कि कितना फर्क पड़ा, मतलब 15% बढ़ी, 15% कम हुई। हमने बताया था आपको लॉजिक, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, तो हो गया 225 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 2.25%। इतना परसेंट जो है उसकी जनसंख्या, उस शहर की जनसंख्या 2.25% कम हुई है। अभी सवाल था, इसमें वो लॉजिक लगेगा नहीं। क्या लिखा है, एक शहर की जनसंख्या पहले 20% बढ़ती है, पहले 20% बढ़ती है जनसंख्या शहर की, और अगले साल उसकी 25% शहर की जनसंख्या कम हो जाती है। तो बताइए अब जो है 2 साल के बाद जनसंख्या में क्या हुआ, बड़ी वृद्धि हुई है, कमी हुई, क्या हुआ। तो हमने लॉजिक बताया था आपको, कौन सा वाला, x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100, यानी कि पहले बढ़ी है 20%, 20 लिख दिया यहाँ पर, फिर कम हुई है 25, तो -25 कर दिया, और माइनस 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, जो कमी हुई थी ये 20 माइनस 25 माइनस 20 इंटू 25/100, ये हो गया -5, माइनस ये हो गया 5, 5 से 5 -10। -10 का मतलब क्या हुआ, 10% कम हो गई। इसका मतलब ये है टोटल ओवरऑल 10% उस शहर की जनसंख्या अगले साल कम हो गई। अब लॉजिक समझने आप, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। पहले बढ़ी मतलब किसी दुकानदार ने अपनी कीमत को पहले बढ़ाया, फिर बढ़ा दिया, 2 बार बढ़ाया। ठीक है, तो लॉजिक क्या रहेगा, मान लो हम 10 मान लो, 10% मान लें, फिर 10 इसको 20% मान लें। तो देखिए 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। कॉन्सेप्ट क्लियर। उसने पहले 10 बढ़ाया था, फिर 20 बढ़ाया था। अब देखिए आप, उसने पहले 10 बढ़ाया, फिर 20 कम किया, 10 बढ़ाया 20 कम किया, मतलब 20 क्या हो गया, 20 को माइनस कर दिया। तो अब देखिए आप, ये 10 प्लस, अब ये 20 कैसा हो गया, ये 20 माइनस का हो गया, प्लस
10 इंटू ये 20 किसका हो गया, माइनस का हो गया, डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 10 माइनस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। ये देखिए यहाँ भी माइनस हो गया और यहाँ भी माइनस हो गया। अगर एक चीज माइनस हुई तो दो जगह माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले वो माइनस करता है, पहले वो कम कर देता है और फिर वो बढ़ा देता है, ठीक है। पहले वो कम करता है फिर बढ़ा देता है। देखिए पहले उसने कम किया, इसको समझ लें आप इस चीज को, पहले उसने कम किया तो ये हो गया -10 प्लस बढ़ा दिया उसने 20 प्लस ये देखिए ये हो गया -10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। तो क्या हुआ, -10 प्लस 20 -10 इंटू 20 अपॉन 100। ये देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब अगर मान लो वो दोनों बार घटाता है, पहले घटाता है फिर घटाता है, पहले घटाया 10 फिर घटाया 10 और फिर घटाया 20%। एक दुकानदार ने जैसी माल आया उसके पास, एक्सपायरी डेट आने वाली थी नजदीक, बिकता कम माल तो उसने पहले 10% माल कीमत घटा दिया, फिर देखा यार एक्सपायरी आने वाली तो फिर उसने 20% और घटा दिया माल की, भाई माल निकल जाए मेरा, ठीक है। 2 बार घटाया, क्या देखिए क्या हुआ उसने, ये देखिए ये भी उसने घटाया -10, ये भी घटाया -10 -20, ये घटाया दोनों बार, ये भी माइनस ये भी माइनस और प्लस। अब देखिए -10 -20 डिवाइडेड बाई 100, यानी ये हो गया -10 -20 और ये हो जाएगा प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, यहाँ प्लस आ गया। तो ये समझ लें आप इस लॉजिक को। लॉजिक ये है कि ये है फार्मूला, ये प्लस ये इंटू ये अपॉन 100, ये है फार्मूला। जब सब बढ़ेगा तो प्लस, कोई भी एक चीज कम हो गई, कोई भी एक चीज कम हो गई तो ये माइनस और ये माइनस, कोई भी एक चीज कम हो गई तो, अगर दोनों चीज कम हो गई तो ये तो माइनस रहेगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा। इस सवाल को देखें आप, क्या लिखा है, एक प्रेशर कुकर की कीमत 20% बढ़ जाती है। अगर प्रेशर कुकर की कीमत हम 20% बढ़ा देते हैं तो उसकी बिक्री 50% घट जाती है, ठीक। कोई चीज बढ़ी है और कोई चीज कम हुई है। तो आप बताइए पहले के दुकानदार जो है पहले से कितना परसेंट उसकी आय बढ़ेगी या कम होगी। तो देखें कितना हुआ, पहले वृद्धि हुई है 20% की 20, कमी हुई है 50% की -50, और कोई भी एक चीज कम होती है हमने बोला निशान लगेगा माइनस का, -20 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, 20 -50 -20 इंटू 50 अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 चले गए, ये हो गया -30 और ये हो गया 10, -40 मतलब 40% जो है उसकी आय कम हो जाएगी। अब क्या बोला है, उसी प्रेशर कुकर की कीमत पहले 20% कम हो गई, अब रेट उसके डाउन हो गए तो उसकी बिक्री 50% बढ़ गई, कम हुए। तो देखिए ये हो गया -20, कम हुआ रेट और बिक्री बढ़ गई 50% की, और कोई भी एक चीज कम या ज्यादा होगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, -20 इंटू 50 अपॉन 100 कितना हुआ, ये हो गया 30 माइनस, तो ये 2 0 से 2 0 चले गए 10, ठीक है। अब कितना हुआ, ये 20 का आया है, ये 20 आया है प्लस का 20 आया है। देखिए आप, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो बिक्री है वो 20% बढ़ जाएगी। देखिए उल्टा सवाल हो गया था, कीमत 20% कम हो गई थी कीमत, तो उसकी बिक्री 50% बढ़ी थी, तो उसका राजस्व जो है, उसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ जाएगी। क्या बोला, देखिए प्रेशर कुकर की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है, लेकिन उससे बिक्री क्या हुआ, उससे 20% बिक्री बढ़ गई। मतलब हो सकता है वो प्रेशर कुकर बड़ी अच्छी कंपनी का हो, 10% की वृद्धि बढ़ने के बाद भी उसका रेट बढ़ रहा है, दोनों चीज बढ़ रहा है। देखिए आप 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, ये हो गया 10 प्लस 20 प्लस ये 2 0 से 2 0 चले गए, तो ये हो गया 2, ये हो गया 10 20 30 32। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो इनकम है वो 32% उसकी दुकानदार की कीमत बढ़ रही है। इस तरीके से मैंने लेक्चर 1 कंप्लीट किया हूँ और कोशिश किया हूँ कि इसी से लेकर यहाँ तक पहुँचे हम। अगले लेक्चर में हम परसेंटेज को कंप्लीट कर देंगे।